आगे चल रही है सीटों पर आगे चल रही है समाजवादी पार्टी 63 सीटों पर आगे चल रही है, बहुजन समाज पार्टी 4 सीटों पर आगे चल रही है और कांग्रेस 6 पर और अन्य पार्टियां 6 पर आगे चल रही हैं। बिल्कुल जिस तरीके से परिणाम अनुमान किए गए थे एग्जिट पोल में, हमको लगता है कि कुछ वैसा ही जा रहा है। हमारे साथ है राघवेंद्र प्रताप सिंह, वरिष्ठ पत्रकार। इनसे जानेंगे कि किस तरीके से आप देखते हैं इन परिणामों को। राघवेंद्र, किस तरीके से आप इन शुरुआती रुझानों को देखते हैं? देखिए, शुरुआती रुझान इस बात को सिद्ध करते हुए दिख रहे हैं कि हमारा जो मीडिया की तरफ से जो एग्जिट पोल लाया गया था वो एग्जैक्ट पोल की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं से 313 सीटों पे अब तक रुझान हम लोग के व्हाट्सएप पे आए हैं, जिसमें 203 सीटों पे बीजेपी लीड करते हुए दिख रही है, समाजवादी पार्टी 101 पे, बसपा 5 पे और कांग्रेस 4 पे। तो ये दिखाता है कि जितने भी अब तक सर्वे आए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिखाया जा रहा था, वो बहुमत की तरफ भारतीय जनता पार्टी जाती हुई दिख रही है। लखनऊ की अगर सीटों की बात करें तो किस तरीके से देखते हैं? यहाँ पर कुछ सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पीछे चल रही है अभी। देखिए, लखनऊ की सीटों पे अनुमान था कि 9 सीटों पे 6 से 7 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करेगी और उस तरफ भारतीय जनता पार्टी दिख भी रही है। कैंट सीट से भी भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। सरोजनी नगर सीट बहुत महत्वपूर्ण थी, जिसमें मंत्री का टिकट कटा था और राजेश्वर सिंह जो ईडी के डायरेक्टर थे उनको लाया गया था। भारतीय जनता पार्टी का एक नया प्रयोग था और वो प्रयोग सफल होता हुआ दिख रहा है। राजेश्वर सिंह इस समय आगे चल रहे हैं। हमने एक खास तौर से और देखा कि सपा ने आरएलडी के साथ जो गठबंधन किया था, लेकिन अगर हम करते हैं बागपत में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है शुरुआती रुझानों में। आप देखते हैं गठबंधन का असर नहीं दिखा वहां पर एक बार फिर से। बेशक जाटलैंड किसान आंदोलन को लेकर के बहुत ही विवादों में आया था, या ये कहिए कि चर्चा में बना हुआ था, लेकिन वहाँ पे दिख रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर कहीं ना कहीं इस जाटलैंड पे बहुत ही भारी दिखा है और जनता लॉ एंड ऑर्डर के साथ गई है और आरएलडी वहाँ काफ़ी पीछे दिख रही है। बुंदेलखंड में जालौन में समाजवादी पार्टी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। लगता है बुंदेलखंड पर पूरा भगवा लहरा गया था पिछले चुनाव की अगर बात करते हैं। इस बार समाजवादी पार्टी कुछ सीटों पर खाता खोल सकती है। हाँ, देखिए, चुनाव है और विपक्ष है, तो इस बार चर्चा तो ये थी कि नेक टू नेक लड़ाई होगी, और लेकिन जनता के अंदर इंटर इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ उस लेवल पे नहीं दिखी कि समाजवादी पार्टी बहुत ज़्यादा कुछ कर सके। हाँ, ये कि मुख्य विपक्षी पार्टी बनती हुई दिख रही है और पिछली बार का जो उनका आंकड़ा था उसको बढ़ाते हुए वो 70, 80 या 100 सीट के आसपास जाते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल, तो आंकड़े